प्रश्न है, जब हम अपना पसीना पहुँचते हैं तो क्या समूचन जीव की संकल्पी हिंसा का पाप लगता है? अब इतनी सूक्ष्मता यदि तुम्हारे अंदर आ गई हो तो कृपया करके अब घर छोड़ के और सन्यास पर विचार करो। सन्यास का अर्थ होता है अब तुम अपने जीवन का कोई क्षेत्र पर रह करके शांति से रहो और अपने आप में साधना करो। ठीक है, हिंसा तो हर चीज में है, पसीने में भी है, लेकिन पसीना तो पहुंचते ही है, सभी पहुंचते, महाराज का भी पहुंचते हो। अब हमारे मुंह पे भी आ रहा है तो हमें भी यूं हाथ से करने ही पड़ते हैं, देखो ये हाथ पसीना आ गया, अभी मैंने पूछ लिया। तो ये सब चीजें नहीं है, पसीना में जीव नहीं है। पसीना जब बाहर आ जाता है उसके साथ धूल का मिश्रण होता है, तब वहां जीवों की उत्पत्ति होती है। स्वयं पसीना अपने आप में जीव वो नहीं है, क्योंकि वो तो वाष्पीकरण है जो निकल के आ रहा है। निकलने के बाद फिर उसके साथ धूल मिक्सिंग हो, फिर उसमें संभावना हो सकती है, होवे कोई नियम नहीं है। मति ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कराने में कहाँ तक सहायक है? मति ज्ञान केवल ज्ञान कराने में परंपरा से सहायक है, क्योंकि पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का जनक है। जब भी किसी को शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान होगा उसके पहले वो शुद्ध उपयोग होगा। एकत्व वितर्क विचार नाम के शुक्ल ध्यान में अंतिम वो शुद्ध उपयोग में करेगा, लेकिन वो शुद्ध उपयोग होता है मति पूर्वक, इससे परंपरा से कारण मानते हैं। लेकिन एक दूसरा चित्रण मिलता है श्री धवला जी के अंदर, इसके पूज्य आचार्य महाराज बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, कहते थे कि देखो मति ज्ञान कहाँ तक बताया गया है, 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक मति ज्ञान होता है। तो जब शुद्ध ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है तो कह देना चाहिए कि अंतिम अंतर मुहूर्त छोड़ करके मति ज्ञान होता है। जब मति ज्ञान अंतिम समय तक कहा है तो कोई जीव मति ज्ञान पूर्वक भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा पूज्यवर का भाव था कि ऐसा करने से बढ़ सकता है। लेकिन अकलंग स्वामी ने स्पष्ट कहा कि शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान को उत्पत्ति करता है, जनक है। अब दोनों बातों के अंदर में ये निश्चित है कि साक्षात कारण नहीं, लेकिन मति ज्ञान परंपरा से कारण तो है ही, इतना तो मानना ही चाहिए। पारुल जैन सागर से। नमोस्तु महाराज जी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक वृद्ध महिला की एक अंतिम इच्छा थी कि मुझे भगवान के दर्शन हो जावे, तो उनके